Good morning, students. We'll start our class. Just 2 seconds. Let me adjust the camera. Good morning, students. सगळ्यांना ऑडियो आणि व्हिडिओ क्लियर आहे बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी को? नाइस, नाइस. So last class we are supposed to be solving 48 से कुछ तो भी आगे सॉल्व करना था ना? So let us start our class. चला पुरानो एससीबीचा 48, 49, 50 हे 3 प्रॉब्लेम करू. 51, 52 एक कॉन्सेप्ट शिकवायचे ते नेक्स्ट क्लास मध्ये करू आपण. ठीक आहे. Nearly our chapter is done. Now we'll be moving on to the next chapter, that is okay. चलो 48. Consider the situation in अच्छा स्विमर वाला 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर. ये अपन ने कल पूरा नहीं किया था ना. There was some mistake in that. Now it's clear. Distance कितना है? 500 meters. ठीक है. ये डायरेक्शन में VR है B A ओके. VR कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर और VBR कितना दिया? ये एंगल थीटा 5. क्या उल्टा कर दिया मैंने? ये 3 है, ये 5 है ना. Velocity of river is 5 kilometers per hour and his speed with respect to water is 3 kilometers per hour. सही है. ओके. So क्या बोला है उन्होंने? Consider situation. The man has to reach the other shore at the point directly opposite to the starting point. If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk. ठीक है. तो ये है, देखिए along x direction velocity क्या होगी? ये VBR sin थीटा cos थीटा प्लस VR हो रही है. ठीक है.
वेलोसिटी अलोंग एक्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वीआर को वीबीआर को यहाँ लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ, सो दैट ये वाली जो कॉस थीटा वाला कंपाउंड रहेगा, अगर ये थीटा ले ली तो उसने वीआर को बैलेंस करना चाहिए, मगर वीबीआर की वैल्यू 3। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करता। 3 ये थीटा ले लिया, cos थीटा 3 साइन थीटा, और यहाँ पे वी आर इक्वल्स टू 5। ठीक है, नाउ फॉर स्विमर टू reach point B, 3 cos theta should balance VR, that is 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब VBR की cos थीटा वाली कंपोनेंट VR के 5 किलोमीटर पर आवर को बैलेंस करना चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? जो भी कंपोनेंट रहेंगे 3 के, cos थीटा और sin थीटा, है ना, 3 किलोमीटर पर आवर। सो VBR को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया 3 cos थीटा आई कैप, ये डायरेक्शन में है तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, और प्लस 3 साइन थीटा जे कैप, ये है Vx। अब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1, मतलब 3 cos थीटा 5 को बैलेंस करना चाहिए। ये कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। 3 cos थीटा कैन नेवर बैलेंस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने cos थीटा को 0 भी ले लिया, cos थीटा को 1 ले लिया, मतलब एंगल 0, तो 3 और 5 2 तो बचेगा, और उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू 3 है उससे कम ही रहेंगी वैल्यू। So 3 cos theta can never balance. This means point will reach swimmer will never reach point B. That is, he has to walk to point B. अगर एंगल यहाँ लगाऊंगा तो थोड़ा, तो वो पक्का कहाँ पे जाएगा, ये तो पक्का है बेटा कि वो जाएगा कहाँ पे, उसको वॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीबीआर के 2 कंपोनेंट्स बन गए, मैंने बता दिया आपको। वीबीआर का एक्स कंपोनेंट बनेगा 3 cos थीटा आई कैप, मिनिमम बोला है तो मैं इसको ये साइड में लेता हूँ, फिर भी माइनस लगा दूंगा इसको। ठीक है, प्लस 3 साइन थीटा जे कैप। तो टी तो अपने को आ गया था, क्या आया था, 10 मिनट्स अपॉन साइन थीटा, या इसको मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज 1/6 आवर्स, है ना, 60 मिनट से डिवाइड कर दिया तो आवर्स बन गया, सही बात। तो टाइम लिख दिया आवर्स में मैंने, कोई बात है इसमें? आर वी क्लियर स्टूडेंट? अभी एक्स क्या बनेगा? एक्स बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर तो है पक्का। ठीक है, सो 5, उसका मतलब इसका ये बनेगा Vx इंटू टी। Vx क्या है? VR प्लस VBR cos थीटा, इसको मैंने प्लस ले लिया था, थीटा अपन यहां से मेजर कर रहे हैं ना। ठीक है, ये एक्स है ना,
सो नेट एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, एक्स विल बी इक्वल टू वी आर प्लस, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 5+3 cos थीटा इंटू 6/sin थीटा। ये है x। व्हाट इज दैट रिप्रेजेंटिंग, ड्रिफ्ट। इतना डिस्टेंस पीछे आना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस पीछे आना पड़ेगा। अब ये x को मिनिमम करना है विथ रिस्पेक्ट टू, आप देखो 3 km/h चेंज करेंगे क्या अपन, नहीं। विल वी बी चेंजिंग 3 km/h, नो। 5 km/h चेंज करेंगे क्या, नहीं। ठीक है, सॉरी मैं जब से कुछ देखा नहीं, किसी को कोई बाधा है इसमें अभी तक, ऑडियो वीडियो और बाकी किसी में भी नहीं, कोई चैट नहीं कर रहा। ओके स्टूडेंट, चलेगा। तो एवरीवन इज फॉलोइंग, ठीक है। तो मैंने VBR cos थीटा ऐसे ले लिया इसे, तो 3 cos थीटा बन गया, 3 cos थीटा बन गया, x के कंपोनेंट 3 sin थीटा बन गया, j का कंपोनेंट। ठीक है बेटा, 2 सेकेंड है बेटा। yes स्टूडेंट बैक। ठीक है, एकदम आराम से करना है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये प्रॉब्लम्स मैंने आज का पूरा क्लास भी लिया तो चलेगा, मेरे को और कुछ पढ़ाना भी नहीं है अभी फिलहाल। मिनिमम विथ रिस्पेक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगी। क्या चेंज होगी, थीटा चेंज होगी। मतलब अपना वेरिएबल कौन है, थीटा। अपना वेरिएबल कौन है, थीटा। अब एक मैथमेटिकल पॉइंट बना रहा हूं, यहां ध्यान दो, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। आपको एक्स को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, ये आपको पहले बताया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। मिनिमाइज करो, मैक्सिमाइज करो, जो वेरिएबल है, देखिए वेरिएबल पहचान लेना चाहिए। यहाँ वेरिएबल कौन है, थीटा। किसको मिनिमाइज करना है, तो एक्स आपका फंक्शन बन गया, थीटा आपका वेरिएबल बना। तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। कोई गड़बड़ है इसमें, तो एक्स किलोमीटर में आएगा डायरेक्ट, क्योंकि km/h ले लिया ना आपने, सबको km/h ले लिया, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो जो भी आएगा आंसर किलोमीटर में आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान, कैसे आएगा किलोमीटर में, जरा ध्यान देना है। ओके, सो थीटा अपन कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से। थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 1/6 को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, अब d/d थीटा ऑफ 5+3 cos थीटा बाय sin थीटा, इसको आप कैसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। वी कैन यूज यूवी फॉर्मूला और एल्स वी कैन यूज अदर वे। चलो दूसरा वे करते हैं इसका। तो 1/6 d/d थीटा और 5/sin थीटा। अब 5/sin थीटा को कोसेक थीटा लगा दूं, नहीं चलो मैं क्या करता हूँ, u/v का फॉर्मूला लगाता हूँ। d/d थीटा ऑफ u/v इक्वल्स टू 1/v का स्क्वायर। कौन सा रूल है ये, कोशेंट रूल। ठीक है, v du/d थीटा माइनस u dv/d थीटा। याद है सभी को ये कोशेंट रूल डिफरेंशिएशन का। तो देखिए 1/6 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, u का डिफरेंशिएट करना है, तो v को ऐसे लिखूंगा, v क्या बनेगा, साइन थीटा, और इसका डिफरेंशिएट d/d थीटा। मैं स्टेप पूरे लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, 5+3 cos थीटा। ठीक है, और ये 1/v² बोले तो साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 1/6 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस v, u कितना है, u है 5+3 cos थीटा d/d थीटा ऑफ साइन थीटा। चलिए अब डिफरेंशिएट कीजिए। हाँ, जो आगे के प्रॉब्लम है ये मैथमेटिकली थोड़े से डिमांडिंग है,
और ज्यादा कुछ डिमांडिंग नहीं, जो अपने को आता है वही कर रहे हैं अपन। ये फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है, हेक्टिक बन रहा है वो। ये वी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया है, यहाँ ध्यान दो, 1/6 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा वैसे रहेगा, इसका 0 बना, 0 प्लस 3 कॉस 3 बाहर आ जाएगी, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कर दिया, साइन थीटा लगा दिया, ये माइनस है बीच में, ये 5 प्लस 3 कॉस थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा क्या बनती है, कॉस थीटा बनती है। क्या बनती है, कॉस थीटा बनती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कोई गड़बड़ है कि इसमें? लुक एट दैट, ऑल ऑफ यू फॉलो दैट, आर यू फॉलोइंग दिस? यहाँ से एक फोटो काटते हैं। ये स्टूडेंट, किसी को कोई गड़बड़ है कि इसमें? What about the other students? All of you are able to follow? Ayush, Ashwini, Gayatri, Kanish, Maninder, Murnali, Prathamesh, Rohit, Sakshi, Samruddhi, Sheetal, Vaishnavi, Vishal, Vivek, यशस्वी। थोड़ा मैथमेटिकली ये हो रहा है, मगर बाकी सब तो क्लियर है बेटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 है ना, ये 3 का कोई भी कंपोनेंट 5 बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। 3 का कोई भी कंपोनेंट 5 बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब जब 5 नहीं बन सकता तो थोड़ा ना थोड़ा वो वीआर के उसमें डिस्प्लेस होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा स्विमर, ये पक्का है। अगर उसको बैलेंस करना है तो मिनिमम 5 या 5 से ज्यादा रहना चाहिए। 5 से ज्यादा रहना चाहिए एक्चुअली, मिनिमम 5 मतलब कंपोनेंट बनना चाहिए ना, और उसने डिस्टेंस भी कवर करना चाहिए सामने की तरफ। सो ये कंपोनेंट 5 से ज्यादा रहना चाहिए, ये तो पक्का है बेटा। कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 5 से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 का कोई भी कंपोनेंट 5 से ज्यादा नहीं बन सकता, 5 नहीं बन सकता तो 5 से ज्यादा छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है? द स्विमर विल ड्रिफ्ट फॉर श्योर, पक्का क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा। अब उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कितना ड्रिफ्ट होगा? ये इतना ड्रिफ्ट होगा। व्हाट इज थीटा? एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। क्योंकि तभी मैं ये t इक्वल टू 6 साइन थीटा यूज कर सकता हूँ ना, 1/6 साइन थीटा आवर्स, क्योंकि वहां पे भी अपन ने एंगल कहाँ से मेजर किया था? हॉरिजॉन्टल से मेजर किया था। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से मेजर कर दिया मैंने। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है। अब थीटा को मैं चेंज करते रहूंगा सो दैट एक्स मेरे को मिनिमम मिलना चाहिए। अब ये मिनिमाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है विथ वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल मतलब किसको चेंज कर रहे हैं? थीटा को चेंज कर रहे हैं, इसलिए dx बाई डी थीटा कर रहे हैं, इसलिए dx बाई डी थीटा कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स विल डू एज स्लोली एज पॉसिबल, मगर आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए dx बाई डी थीटा कर रहे हैं। अब यहाँ तक हो गया अपना फिजिक्स का एप्लीकेशन, इसके बाद मैथ्स है। क्या हो रहा है मैथ्स में? ये u बाई वी के फॉर्म में, तो u बाई वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं अपन? u बाई वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब u बाई वी के डिफरेंशिएट फॉर्मूला यूज कर दिया, सब लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? सभी को आता है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें किसी को भी। ठीक है तो आप एक बार आपके शीट देख सकते हो, शीट रेफर करो, शीट में ये सभी फॉर्मूलेज लिखे हुए अपने पास, जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, ऑल दिस फॉर्मूलाज हैव बीन रिटन इन द शीट, आर देयर इन द शीट। सही बात है ना बेटा? कोई गड़बड़ है इसमें? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, एक्स आ गया, dx बाई डी थीटा आ रहा है।
दिख रहा है क्या बराबर यहाँ पे, ये dx बाय डी थीटा चलेगा ना, यहाँ लिखा था, हाँ चलेगा। चलो dx बाय डी थीटा क्या बन रहा है, साइन थीटा 0 -3 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है वो, 1/6 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बना देखो -5 कॉस थीटा और -3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज सपोज टू बी 0, मिनिमाइजेशन के लिए हो दो, मैक्सिमाइजेशन के लिए हो दो। अगर ये 0 बन रहा है तो -3 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी 0। -3 माइनस साइन, तो माइनस कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया, ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा। तो ये दोनों देखिए -3 -5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है यहाँ पे क्या -3/5, कॉस थीटा कितना है -3/5। उसी तरीके से साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 -3/5 का स्क्वायर, ये बना 1 -9/25, ये बना 16/25, मतलब साइन थीटा कितना आया 4/5। कॉस नेगेटिव आया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, VBR इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सही है, ठीक है। चलो सब फॉलो कर पा रहे हो, यहाँ वैल्यूज आ गए, अभी तक आए नहीं, तो एक्स मिनिमम क्या बनेगा, एक्स मिनिमम बनेगा जो अपने को वैल्यूज आए वो वैल्यूज लगा देने, जो वैल्यूज आए वो लगा देने, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आया 5 + 3 कॉस थीटा अपॉन 6 साइन थीटा, किलोमीटर्स में, किसमें है किलोमीटर्स में, सही है ना, ठीक है। तो 5 + 3 की जगह क्या, कॉस थीटा की जगह 3 इंटू -3/5 अपॉन 6 इंटू 4/5, ऊपर का 5 नीचे का 5 कट हो जाएगा, ये बना 25 - 9/4 इंटू 6, 16 24, 16/24 के। एक्स मिनिमम क्या बना 2/3 किलोमीटर। आ गया अपना आंसर 48। क्वेश्चन नंबर कोणता है 48 है, पाहून घ्या, सगळ्यांना क्लियर झाला का। स्टेप बाय स्टेप क्या अपन ने, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आपको एडवांस में पूछे जाएंगे, एडवांस में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। एससीबी के क्वेश्चंस तो इसलिए अच्छे लगते हैं मेरे को, किसी को भी कोई भी टीचर जो पढ़ाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको पक्का एससीबी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे। ऑल ऑफ यू लुक एट दैट and let me know if there is something that you haven't understood. This is very important, students, very very important, supposed to be knowing to solve such kind of problems. देखा क्या, सॉल्व करने ही 2 बोर्ड मिटाना पड़ा। समझ में आ रहा है सबको, किसी कोई गड़बड़ है इसमें। ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर, जस्ट लेट मी चेक द चैट 2 seconds. बलर आयुष पाटिल, कैमरा बंद नहीं किया रे बाबा, कुछ भी नहीं किया, बंद चालू हो गया अभी। बीच में मैं एक बार स्टक हो गया था कैमरा में,
इसलिए मेरे को बंद करके चालू करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद 49 वाला देखो। चलिए स्टूडेंट्स, 49 वाला देखिए। क्या बोल रहा है? एरोप्लेन हैज टू फ्लाई, गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ए इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, एयर स्पीड of the plane is 150 meter per second. Find the direction in which the plane should fly to reach point B. Find the time taken to reach point B. अरे चलो, थोड़ा विजुलाइज करने वाला क्वेश्चन है। आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन ड्रॉ करने हैं बेटा। ठीक है, ऊपर नीचे वाले नहीं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये? 49। यस, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? एरोप्लेन हैज टू फ्लाई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 500 किलोमीटर एंड ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ये सपोज मैंने पॉइंट ए ले ली, तो पॉइंट बी इतना बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पॉइंट बी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा क्वेश्चन के मुताबिक? क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पॉइंट बी इज 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री क्या बताया उन्होंने? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये वर्डिंग्स में देखो बेटा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के 30 डिग्री। तो ये है, बन गया ये 500, ये 30 और ये आपका पॉइंट बी, ये है आपका पॉइंट बी। कळलं का सगळ्यांना? पाहून घ्या, मी पॉइंट बी दाखवतो फक्त। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है बेटा आने वाले, ये जो आप कर रहे हो अपन अभी, ये थोड़े डिमांडिंग है, इसलिए मैं लास्ट में रखा। देखो इसको पूरा, अभी काइनेमेटिक्स कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें थोड़े और वेरिएशन है। वेरी गुड, देयर आर गुड स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट करके, सही बात है। पॉइंट भी मैंने लगाया, किसी को कोई भी बाधा है क्या उसमें? ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर विद दिस? यस, वेरी गुड। ठीक है, नाउ पॉइंट बी इज हियर। ओके, सो अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ए बी वाले को एक्स एक्सिस बना दी, ए बी को एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है, सो ये बना मेरा ए बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, अब इसके 30 डिग्री ऊपर बोलो तो ये डायरेक्शन रहेंगी नॉर्थ की, ये बी को ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इसको वाई ले लिया मैंने, इसको एक्स ले लिया। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर रहेगी यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, अब मैं ईस्ट नहीं ड्रॉ करता। क्यों नहीं ड्रॉ करता समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ये एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, नाउ एरोप्लेन। ठीक है, सपोज ये है प्लेन, प्लेन को बी की तरफ जाना है। ठीक है, प्लेन को कहा जाना है? बी की तरफ।
और विंड कहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ पे, तो इसको मैं VW लगा दिए। VW क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड। क्वेश्चन को समझने में इतना टाइम जा रहा है, समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन 4-5 लाइन का, सिर्फ 5 लाइन का एक्सरसाइज 6 लाइन का है, ठीक है, समझने को ही टाइम जा रहा है। वो अपने मुताबिक अपन सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये प्लेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे ले जाएगी और उसको पहुंचना कहाँ पे, बी पे। सो अगर डायरेक्ट बी पे निकलूंगा तो ऊपर जाएगा ना, विंड ऊपर लेके जाएंगे उसको, ठीक है। तो मैं ईस्ट को निकलूंगा, क्या करूंगा, ईस्ट को निकलूंगा, ये नीचे ईस्ट है ना, या वेलोसिटी ऑफ प्लेन को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लगाऊंगा, तब जाके वो थोड़ा ढकलेगा 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 तो जाके बी पे पहुंचेगा। तो इसको लगा दूंगा मैं, ये लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, VP, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ये एंगल को मैंने थीटा माना, ये एंगल को क्या माना, थीटा माना। आर वी क्लियर? कोणाला काही पण बाधा आहे का ह्याच्यामध्ये? पाहून घ्या पोरांनो, ऑल ऑफ यू लुक एट दैट। ऑल ऑफ यू लुक एट दैट, कोणाला काही पण बाधा आहे का? ठीक है, आई विल जस्ट वेट फॉर 2 seconds so that you can ask me any question if you have। 1-2 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लो और आगे का भाग एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो करेंगे कैसे भी, डोंट वरी, आई एम हियर। स्टूडेंट सॉल्व करो, आगे देखो क्या होगा। यस, कुछ आया, कोई डाउट आया किसी को, सबको क्लियर है? ये स्टूडेंट्स क्लियर है ना बेटा? ओके, चलो आगे देखो आप, उन्होंने देखो क्या दिया है, a wind is blowing due north at speed 20 meter per second, air speed, the air speed of the plane is 150 meter per second, मतलब 150 है ना, 150 मीटर पर सेकेंड। तो वो VPA का मैग्नीट्यूड है, कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इसको मैं VPA विथ रिस्पेक्ट टू एयर लगा दिया, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर में कितना है उसका 150, 150 मीटर पर सेकेंड। तो VPA को मैं लिख सकता हूँ, VPA को लिख सकता हूँ 150 कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, ये वेक्टर में है ना, माइनस नीचे क्या आएगा,
ठीक है, सिमिलरली इसको भी एक नीचे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसका नीचे है ये साइन थीटा बना 150 साइन थीटा जे कैप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 150 कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हो गया। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं लिख सकता हूँ 20 साइन 30 आई कैप प्लस सॉरी कॉस 30 ना, कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। पाहून घ्या, कोणाला काय गडबड ह्याच्यामध्ये? कुठे गेला ते कॅमेरा? हा, पोरांनो विचारा, काय डाऊट आहे तुम्हाला? आहे तर विचारा, नाही आहे तर चला पुढे चालू। वाघ हर्षल, क्वेश्चन रीड करो। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड करो। अगर क्वेश्चन रीड नहीं किया तो फॉलो करना बहुत मुश्किल ही है। ठीक है, प्लेन है, ए से बी जाना चाहता है, उसका विद रिस्पेक्ट टू एयर 150 मीटर पर सेकेंड है, तो ए से बी जाने कितने एंगल में जाना चाहिए वो पूछा है उन्होंने, कितने एंगल में जाना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है इस तरीके से करने का। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बनेगा? 20 कॉस थीटा बोले तो ये 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर आ गया। सो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर बोले तो विंडी है ना यहाँ पे, उसको कंफ्यूज नहीं करना, विथ रिस्पेक्ट टू विंड W लगा देंगे उसको। चलिए यहाँ पे भी W। सो VP with respect to ground minus velocity of plane with respect to wind. So velocity of plane with respect to ground will be equal to velocity of wind with respect to ground. Velocity of plane with respect to wind plus velocity of ground, sorry, wind with respect to ground. Look at this. ये अपना relative velocity with respect to wind will be equals to Vp minus Vw. Vp will be with respect to ground. Vw will also be with respect to ground. G क्या है आपका? Ground है. What is G? Ground है। G क्या है अपना? Ground है बेटा। ठीक है, चलो। So velocity of plane with respect to ground ये क्या आएगा? Velocity of plane with respect to wind. Plane with respect to wind 150 cos theta I cap plus sin theta j cap। हाँ, माइनस है, ये हो गया, और W का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया प्लस 10√3 आई कैप प्लस जे कैप, 10 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 150 कॉस थीटा प्लस 10 जे कैप लगा देता हूँ। ठीक है, और 10 माइनस साइन थीटा जे कैप। आई कैप के टर्म्स, तेरी किरकिरी, आई कैप के टर्म्स एक तरफ, ये 150 कॉस थीटा प्लस 10√3 प्लस
10 माइनस साइन थीटा जे कैप आई कैप जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब अपने को जाना कहां से, कहां पे है, ए से बी जाना है। ठीक है, अपन ने इसको एक्स डायरेक्शन बोला बोले तो आई कैप बोला, और इसको वाई डायरेक्शन बोला बोले तो जे कैप बोला। यहाँ आई कैप और जे कैप में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। आई कैप में और जे कैप में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे किसी ने तो भी मेरे को आंसर करना है बेटा, कोई एक नहीं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या करना चाहिए इसके आगे। यस कम ऑन, द कुलकर्णी, द देशमुख, द देशपांडे, द शीतल, द चौहान, द पाटिल्स, द पटेल्स, whoever is capable of answering this। अभी प्लेन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, और अपने को जाना कहाँ पे, बी पे जाना है, और अपने लिए यहाँ पे आई कैप जे कैप जो है वो लगा दिया मैंने। ठीक है, सो टू रीच, फॉर प्लेन टू रीच ए, फॉर प्लेन टू रीच पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जे का अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो होना चाहिए, अलॉन्ग जे कैप जीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए, तभी आएगा ना, है या ना। देख लो, अभी आगे करो, इसके आगे क्या आएगा। अरे मैंने कुछ तो भी यहाँ पे ये कर दिया है ना, प्लस 10 माइनस 150, या 150 आएगा ना। ठीक है, सो y कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 110 माइनस 150 साइन थीटा शुड बी जीरो। इसका मतलब क्या है, 10 इक्वल्स टू 150 साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा क्या बना, 10/150, मतलब साइन थीटा बनी 1/15, मतलब एंगल कितना रहना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/15। ये हो गया ए बिट। सेकेंड में उसने बोला कि टाइम टू रीच पॉइंट बी, टाइम टू रीच पॉइंट बी, पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, देख लो। टाइम टू रीच पॉइंट बी, टाइम टू रीच पॉइंट बी, ठीक है, मतलब पॉइंट बी तो एक्स एक्सिस पे है, सो टी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 150 cos थीटा प्लस 10√3। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, 150। अब ये cos थीटा निकालना है मेरे को, तो cos थीटा के लिए देखो क्या करूंगा मैं, ये थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, नहीं ये थीटा लगा दिया, साइन थीटा कितना हो रहा था 1/15, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना बनेगा, 225 में से 1 गया तो √224, तो यहाँ से cos थीटा कितनी आई, cos थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 224/15। सही है ना बेटा, जीरो के बहुत नजदीक है, मगर आपने को क्या वैल्यू निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स डायरेक्शन में बना 150 इंटू 224 का स्क्वायर रूट अपॉन 15 प्लस 10 इंटू 1.732, ये 10। तो ये अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आता है आंसर इसका, मेरे को याद है
167 meter per second along x. 167 मीटर पर सेकेंड, ये आती है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। देख लो एक बार, गलत है क्या इसमें कुछ? So t will be equal to 500 kilometers. Kilometers बोले तो 1 2 3 अपॉन 167। निकाल दो आंसर इसका, अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स आ जाएगा। अभी थोड़ा कैलकुलेटिव है, यही रहेगी। जो आंसर पीछे दिया है वही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर, 50, 51, 52 और 3 बाकी है। वेरी गुड कनीज, बोर्ड इज ब्लर, वेरी गुड वैष्णवी। यस स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर? ऑल ऑफ यू आर एबल टू फॉलो? अरे क्या हो गया, आज पार्टिसिपेंट्स कम हो गए? आपका कोई क्लास नहीं होगा सवेरे से? व्हाट इज हैपनिंग? मैं सिर्फ पढ़ाते जा रहा हूँ यहाँ पे। आर यू स्टूडेंट्स फॉलोइंग? कौन है ये? अश्विनी, हेमलता, मृणाली, यश, मानसी, प्रथमेश, रूपाली, साक्षी, शंकर, शीतल, सिद्दीकी, सुजाता, वैष्णवी देशपांडे, कुलकर्णी। व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स? विवेक, फॉलो कर पा रहे हो क्या आप लोग? बायो का नहीं हुआ, ठीक है, मगर आज स्ट्रेंथ क्यों कम है आज क्लास में? जनरली 70 प्लस होता है ये, कभी भी बहुत कम हो गया आज। चलेगा। तो बाकी ये 3 करे कि आप लोगों ने ट्राई किया, कि आप लोगों ने ट्राई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिस्टेक्स करो, वो मिस्टेक्स को अपन यहाँ पे देखो कितना बड़ा जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने। कोई एटलीस्ट 2 बार मिटाना पड़ रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अरे मैंने शायद से स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए आज। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका, याद रखना चाहिए यार। अरे आज एक ही लिया, वो भी पहले वाला लिया। अरे यार हट, शिट शिट शिट। किसी को कोई तो भी स्क्रीनशॉट शेयर करो बेटा। Someone share the screenshot in one of the groups. I will be doing it in the next. ठीक है? Okay students, so we'll stop here. We'll continue next class. Okay? चलो मिलते नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय बाय, वेलकम वेलकम। बाकी ये 3 सभी ने ट्राई करना है बेटा, वो होमवर्क प्रॉब्लम्स जो मैंने दिए लास्ट 3 ट्राई करना है। वेलकम वेलकम, वेरी गुड वेरी